नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी अभी लाइव आकर घोषणा की है कि सभी जीविका दीदी के खाते में आज शाम 4 बजे 50,000 रुपए की पहली किस्त भेजा जाएगा। टोटल 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए जीविका दीदी को 4 किस्तों में दिया जाएगा। चारों किस्त कंप्लीट होने के बाद आधा पैसा माफ कर दिया जाएगा। लेबर कार्ड धारकों की हो गई बल्ले बल्ले, सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए आने वाला है। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को केवाईसी कर रख लें। आजकल के महंगाई को देखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी मजदूर कार्डधारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा ताकि उसको परिवार चलाने में कोई कठिनाई ना हो। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीना फ्री में गैस दिया जाएगा और सब्सिडियरी के थ्रू हर महीना 1,000 रुपए उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर खाते का केवाईसी कर लें ताकि किसी का भी पैसा टके ना। सहारा इंडिया में जिस व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी व्यक्ति को 50,000 रुपए का रिफंड दिया जाए। जितने व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, सहारा इंडिया में किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं रुकेगा। सब व्यक्ति को दिसंबर के महीने तक सब पैसा वापस कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने एक घोषणा की है कि जो भी स्टूडेंट स्कूल में 75% हाजिरी बनाएगा, उसे सिलेट पेंसिल बैग, रूल कटर और सालाना 2,500 रुपए दिया जाएगा। और जो 10वीं कक्षा के ऊपर के बच्चे हैं, उसे इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा ताकि आने जाने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और उनके जन्म से लेकर हर खर्च पढ़ाई लिखाई तक सरकार उठती है। और अभी से आप अगर कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखते हैं, तो जब आपकी बैटरी 21 वर्ष की हो जाएगी, तब उसे वक्त सरकार की तरफ से आप लोगों को 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगा। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पटना समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम कोहरे की भी संभावना है। भागलपुर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। गीता देवी ने किराना दुकान, नीतू ने गांव में दुकान और रूनिया देवी ने बकरी पालन शुरू किया। लक्ष्मी ने सिलाई मशीन खरीदी, ललिता मशरूम की खेती करेंगी, अंजू ने फोटोकॉपी मशीन खरीदी और शबनम हैंडलूम कारोबार में रंग भरेंगी। मुंगेर में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा जल्द शुरू होने वाली है। पहले चरण में 2 बसें मुंगेर से जमालपुर और जमालपुर से बरियारपुर के बीच चलेंगी। इन बसों का किराया कम होगा, जिससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुविधा होगी। बसों में सुरक्षा के लिए जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और महिला कंडक्टर होंगी। यह सेवा महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी। इस बार 100 से अधिक नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं और उन्हें सदन की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए विशेष कार्यशाला होगी। प्रथम बार चुने गए विधायकों को प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित और अतारांकित प्रश्न आदि की जानकारी दी जाएगी। पटना में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी से चलाया गया। अटल पथ, जेपी सेतु और दीघा मंडी जैसे क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें झोपड़ियां तोड़ी गईं और ठेले जब्त किए गए। पहले दिन लगभग 29,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मुजफ्फरपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 3 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासरत है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोगों को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और मच्छरों से बचाव के लिए उपाय करने चाहिए। बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फल सब्जी के नुकसान को कम करने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर सब्सिडी दी जाएगी। 80% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे किसानों को भंडारण और परिवहन में आसानी होगी। आवेदन डीबीटी पोर्टल या कृषि ऐप से किया जा सकता है।
इस बार विभाग ने 19,360.674 किमी शहरी सड़कों की मरम्मत की योजना बनाई है। इसमें 14,225.398 किमी चालू है, जबकि 5,135.276 किमी का चयन सैद्धांतिक रूप से किया गया है। विभाग इन शहरी सड़कों की मरम्मत इस बार 100 पैकेज में करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। हेल्पलाइन नंबर 14,555 पर शिकायत की जा सकती है, जिसका तुरंत निवारण किया जाएगा। पटना सिटी के सदर अस्पताल में योजना की समीक्षा की गई, जहां मरीजों की कम संख्या पर चिंता जताई गई। भाजपा नेता प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है, क्योंकि किसी और ने नामांकन नहीं किया। उप मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने उनके नामांकन का समर्थन किया। प्रेम कुमार 1990 से गया से विधायक हैं और उन्होंने विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया है। उनकी शिक्षा गया में हुई और उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को टीबी से बचाने के लिए टॉफी वाली दवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह दवा सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी। टीबी एक गंभीर बीमारी है और यह पहल बच्चों को इस बीमारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे राज्य में बाल स्वास्थ्य बेहतर होगा। बिहार विधानसभा में सोमवार को 235 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, जिसमें कई विधायकों को शपथ ग्रहण के दौरान प्रोटेम स्पीकर को टोकना, वहीं जदयू विधायक विभा देवी ने अटकते अटकते शपथ पूरी की। इस दौरान विधायक मनोरमा देवी से मदद भी ली। पटना एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर तक 3 नए एरो ब्रिज शुरू होने वाले हैं। इससे यात्रियों को विमान तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुरक्षा में सुधार होगा और बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि इससे एयरपोर्ट का प्रबंधन सुगम होगा। बिहार के नवादा जिले में हिसुआ बाईपास के निर्माण को राज्य सरकार की मंजूरी मिलने से लोगों में उत्साह है। यह बाईपास बोधगया राजगीर 4 लेन सड़क से जुड़ेगा और शहर को जाम से मुक्ति दिलाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2.9 किलोमीटर लंबी यह सड़क नवादा के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बिहार कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से चलने की तैयारी कर ली है। 15 साल बाद एकला चलो की रणनीति पर विचार हो रहा है। नेताओं ने राजद के साथ चलने से पार्टी की पहचान कमजोर होने की बात कही और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि चुनाव आने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा ने सभी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सभी ने एक सुर में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। खरीफ विपणन मौसम 2025 से 26 में धान खरीद को लेकर सरकार सक्रिय है। सहकारिता मंत्री ने 36.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान करने की प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए मजबूत सिस्टम बनाने पर जोर है। हर थाली में बिहारी तरकारी अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय सब्जी उत्पादन बढ़ाया जा सके। बिहार में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी बसों के उपयोग को बढ़ावा देगी। मेडिकल कॉलेजों में इंस्पेक्शन घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें सरकारी अधिकारी और बिचौलिए शामिल हैं। इस घोटाले में अयोग्य कॉलेजों को मान्यता देने के लिए इंस्पेक्शन प्रक्रिया में हेरफेर किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के चलते जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और मामले की छानबीन कर रही हैं। प्रधानाध्यापक अनिल कुमार से लेकर सभी शिक्षकों एवं कर्मियों ने बताया कि विद्यालय में सक्रिय नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के कारण सभी डरे सहमे रहते हैं। दर्जन भर बार विद्यालय के कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास,
क्लासरूम से फाइल, पंखा, कंप्यूटर व अन्य सामान चोरी हो चुके हैं। पटना हाईकोर्ट ने डीसीएलआर के पदस्थापना में देरी को लेकर बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है। बिहार विधानसभा में शपथ लेने के बाद जदयू विधायक चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव के पैर छुए। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। जयचंद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह सवाल आरोप लगाने वालों से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने भी उन्हीं लोगों के नाम लिए जिनसे उन्हें नुकसान हो रहा था। बिहार विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन 236 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। मंत्री मदन सहनी सहित कुल 7 विधायक सदन में उपस्थित नहीं हो सके। इन विधायकों की शपथ बाद में कराई जाएगी। सत्र की शुरुआत शपथ ग्रहण के साथ हुई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विपक्ष के विधायकों के एनडीए के संपर्क में होने के दावे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी के विधायक उनसे बात कर रहे हैं, पर वह आरजेडी के एक भी विधायक को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद कुंवाड़ी को प्रखंड बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है। समाज सेवी भानु प्रताप गुप्ता ने कहा कि लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। कुंवाड़ी बाजार का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इसे अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिली हैं। कैमूर जिले में 2 ऑनियल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की पहल शुरू हो गई है। इससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज को प्रोसेस करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। पटना उच्च न्यायालय ने बीपीएससी को श्वेता सुमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर विशेषज्ञ समिति बनाकर अभ्यर्थी के योग्यता विवाद का निपटारा करे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी पात्रता एक अन्य अभ्यर्थी के समान है। कोर्ट ने बीपीएससी को उचित लाभ उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया यदि समिति याचिकाकर्ता का दावा सही पाती है। सहरसा में बिजली विभाग ने बकाया बिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 528 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए। विभाग ने 35 उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कराई है। यह कार्रवाई उन उपभोक्ताओं पर की गई जिन्होंने नोटिस के बाद भी बिल का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। वैभव सूर्यवंशी ने पहले धीमी शुरुआत की, 14 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया और 28 गेंदों पर सिर्फ सिंगल रन बनाए। फिर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी शैली बदली और तूफानी पारी खेलते हुए रिकॉर्ड बना दिया। उनकी शानदार बल्लेबाजी से वाहवाही बटोरी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि राजद अपने कर्मों के कारण शून्य पर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह। रामकृपाल ने लालू प्रसाद यादव के साथ अपने पुराने पारिवारिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिहार सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने, डीजल बसों को अपग्रेड करने और महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 840 बसें चल रही हैं, जिनमें 266 सीएनजी और 25 इलेक्ट्रिक हैं। महिलाओं के लिए 100 पिंक बसें भी शुरू की गई हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें नवंबर माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर जल्द ही मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार डीईओ ने 6 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को नए वेतन के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया है। विशिष्ट अध्यापकों का एरियर भी इसी अवधि में दिया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार और निगरानी के लिए विशेष सेल बनाने की घोषणा की। दाखिल खारिज मामलों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करने और भ्रष्ट कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं।
किशनगंज जिले में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। अब यह ठाकुरगंज के पूर्वी क्षेत्र से गुजरेगा। यह संशोधन स्थानीय लोगों की मांग पर हुआ है, जिससे क्षेत्र में विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 32,000 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 2028 तक पूरी होगी, जिससे यातायात सुगम होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। समस्तीपुर में नर्सिंग होम के संचालन में फर्जी शपथ पत्र के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। जांच में कई नर्सिंग होम द्वारा गलत जानकारी देने का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग अब इन नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस फर्जीवाड़े से मरीजों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। सोनपुर मेले में रंगीन मछलियों की जादुई सुरंग पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण है। रंग बिरंगी मछलियों से भरी यह सुरंग दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। दूर दूर से आए पर्यटक इस अनोखे अनुभव का आनंद ले रहे हैं और मछलियों की सुंदरता में खो गए हैं। भाजपा ने लालू प्रसाद के पटना में बन रहे निजी भवन को आलीशान महल बताते हुए भ्रष्टाचार के धन से निर्माण का आरोप लगाया है। भाजपा ने ईडी द्वारा भवन को जब्त किए जाने की आशंका भी जताई है। स्मरण रहे कि ईडी ने पहले भी लालू परिवार की कई संपत्तियां जब्त की थीं। राबड़ी देवी को आवास परिवर्तन का नोटिस मिला है, जिसके बाद लालू परिवार नए भवन में शिफ्ट हो सकता है। कटिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोड़ा प्रखंड के एक शिक्षक और आजमनगर की 2 शिक्षिकाओं पर फर्जीवाड़ा साबित हुआ है। आजमनगर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक भी जांच में दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। निगरानी की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप है। बिहार कांग्रेस अब संगठनात्मक सुस्ती को लेकर सख्त हो गई है। पार्टी ने 15 जिलाध्यक्षों से जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि उनके क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियां सुस्त क्यों हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उनके निर्वाचन ने सदन में खुशी की लहर ला दी। यह घटना सदन में एकता और सर्वसम्मति का प्रतीक है, जो सहयोग के महत्व को दर्शाती है। सभी सदस्यों ने प्रेम कुमार को बधाई दी। सारण जिला प्रशासन और बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से हरिहर महोत्सव का आयोजन किया गया। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि हरिहरनाथ कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। लोजपा रा ने राजद से अपने विधायकों को दूसरे दलों में जाने से रोकने का आग्रह किया है। पार्टी ने राजद को अनुशासन बनाए रखने और जनता के जनादेश का सम्मान करने की सलाह दी है। लोजपा रा का मानना है कि राजद को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। कहलगांव में राशन कार्ड धारकों के लिए दिसंबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर अगले साल से राशन मिलना बंद हो सकता है। अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी ने ई-केवाईसी की धीमी प्रगति पर चिंता जताई और पीडीएस विक्रेताओं को तेजी लाने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं को आधार कार्ड के साथ पीडीएस दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कराने को कहा गया है। राजस्थान में पकड़े गए साइबर ठग राकेश पटेल से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। गिरोह महाराष्ट्र में फ्लैट किराए पर लेकर डिजिटल अरेस्ट स्टूडियो चलाता था, जहां फर्जी ऑफिस बनाकर लोगों को डराया जाता था। ये लोग सिम कार्ड के जरिए डॉक्टरों और कारोबारियों का डेटा चुराते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्थापित होने के बाद से गंगा में फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के जल की सबसे बेहतर गुणवत्ता दानापुर में पीपा पुल के पास है।